नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम मोहल्ला में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जनवरी मंथ के संपूर्ण करंट अफेयर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। जितने भी जनवरी मंथ के करंट अफेयर हैं, हमने उन सभी को इस वीडियो में इंक्लूड किया हुआ है। वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है साथियों, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों की मशाल को क्या नाम दिया गया। ठीक है, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेल हो रहे हैं, तो उनकी मशाल को क्या नाम दिया गया, तो ध्यान रखिएगा तेजस्विनी। ठीक है ना, क्या नाम दिया गया, तेजस्विनी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एयरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। ठीक है ना, तो एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है साथियों, तो बेंगलुरु में हो रहा है। ठीक है ना, कर्नाटक के बेंगलुरु में हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश बना है। ठीक है ना, तो साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक लक्षित देश कौन बना है, भारत बना है। ठीक है ना, 2024 के मामले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल्लीकट्टू का आयोजन कहाँ पे किया गया। ठीक है ना, तो जल्लीकट्टू एक फेस्टिवल है। ठीक है, यह कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, जल्लीकट्टू तमिलनाडु में किया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखते हैं, बेमौसम बारिश को किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। ठीक है, यह सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। तो बेमौसम बारिश को प्राकृतिक आपदा किस राज्य सरकार ने घोषित किया है साथियों, उड़ीसा राज्य सरकार में किया है। ठीक है ना, उड़ीसा राज्य ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल विकसित किया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कैंसर थेरेपी के लिए इंजेक्टेबल हाइड्रोजेल किस आईआईटी ने विकसित किया है, आईआईटी गुवाहाटी ने। ठीक है, आईआईटी गुवाहाटी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस्तीफा दिया है। ठीक है, तो जस्टिन ट्रूडो कहाँ के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है, कनाडा के थे। ठीक है ना, कनाडा के थे। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला रखी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, यह भी पूछ सकता है कहाँ स्थित है, तो दिल्ली में। ठीक है ना, किसने किया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया। ठीक है, चूंकि यह भारत का पहला है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ शुरू किया गया है साथियों, सिक्किम में शुरू किया गया है। ठीक है, सिक्किम में। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव किसे नियुक्त किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, बीसीसीआई का अगला अंतरिम सचिव किसे नियुक्त किया गया है, देवजीत सैकिया को। ठीक है, देवजीत सैकिया को अगला अंतरिम सचिव नियुक्त किया गया है बीसीसीआई का। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है यह प्रश्न, हाल ही में पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया है। ठीक है, पंचायत से संसद 2.0 पहल का उद्घाटन किया है, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी ने किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा बना है। ठीक है ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश कौन सा है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अपना देश भारत बना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अमेरिका के, ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे भारत का है भारत रत्न, वैसे ही अमेरिका का है प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। तो ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है, जॉर्ज सोरोस को सम्मानित किया गया। ठीक है, जॉर्ज सोरोस को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया। ठीक है, तो विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया, 6 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है साथियों, ध्यान रखिएगा, 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण को से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया। ठीक है, तो मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए किस आईआईटी ने बैक्टीरिया विकसित किया, ध्यान रखिएगा, आईआईटी मुंबई ने किया। ठीक है साथियों, आईआईटी मुंबई ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने किस देश के 90 मछुआरों को रिहा किया है। ठीक है ना, तो बंदी विनिमय प्रक्रिया के तहत भारत ने बांग्लादेश के, ठीक है ना साथियों, बांग्लादेश के 90 मछुआरों को रिहा किया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, हनोई। ठीक है ना, वियतनाम की राजधानी है हनोई, जो वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने किस राज्य में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन किया। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, इन्होंने भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान का उद्घाटन कहाँ पे किया है, पश्चिम बंगाल में किया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। आगे बढ़ते हैं,
हाल ही में यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के 90 लाख बच्चे मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं? ठीक है, तो यूनिसेफ के रिपोर्ट के अनुसार ध्यान रखिएगा, इथियोपिया के 90 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं जो मानव निर्मित और प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पाते। ठीक है, इथियोपिया, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो साथियों ध्यान रखिएगा, डॉक्टर राजगोपाल चिदम्बरम कौन थे? यह परमाणु वैज्ञानिक थे। ठीक है ना, परमाणु वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों, डेफिनेटली पूछा जाएगा परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा। किस राज्य सरकार ने किया है? तो तेलंगाना ने। ठीक है ना, तेलंगाना ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 22। हाल ही में कौन सी बैंक ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एसबीआई ने लॉन्च की है। ठीक है, एसबीआई ने हर घर लखपति योजना को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में द्वीप विकास एजेंसी आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? ठीक है, तो द्वीप विकास एजेंसी आईडीए की 7वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो अपने गृह मंत्री अमित शाह जी ने की है। ठीक है ना, अमित शाह ने की है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है? ठीक है, दुनिया का छठा बना है। ठीक है ना, छठा, ध्यान रखिए कौन सा देश बना है? अपना देश भारत बना है। ठीक है, भारत जो है दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश बना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर कौन बने? ठीक है ना, जैसे भारत में होते लोकसभा राज्यसभा, वैसे जो है अमेरिका में होती है, तो वहाँ पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर कौन बने हैं? माइक जॉनसन बने। ठीक है, माइक जॉनसन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? ठीक है ना, हाल ही में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? ध्यान रखिएगा, 5 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? 5 जनवरी को मनाया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ब्लिंकिट ने किस शहर में 10 मिनट की एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? ठीक है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। 10 मिनट डिलीवरी ऐप है ब्लिंकिट, इसने जो है गुरुग्राम में, ठीक है, गुरुग्राम में जो है 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। ठीक है, 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा को भी शुरू किया है, ब्लिंकिट ने किया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस जो कि 9 जनवरी को पड़ता है, इसका समारोह हुआ, 18वां संस्करण कहाँ पे आयोजित हुआ? ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस का 18वां संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है दोस्तों। ठीक है, उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकेलू घरेलू उत्पाद, ठीक है ना, हरित सकल घरेलू उत्पाद को जोड़ने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? ठीक है, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बना है छत्तीसगढ़। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ बना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ शुरू हुई है? ठीक है ना, 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत कहाँ पे हुई? तो भोपाल में हुई। ठीक है ना, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जो है 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस की शुरुआत हुई है। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में भारतीय सेना ने कहा अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है? ठीक है ना, यह भी पूछ सकता है किसने किया है? तो भारतीय सेना ने किया है, ध्यान रखिएगा। और कहाँ पे किया है? तो हैदराबाद में किया है। ठीक है, हैदराबाद में इस पहल का आयोजन किया गया है, अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में तेंजिंग यांगकी किस राज्य की पहली महिला आईपीएस बनी है? ठीक है ना, किस राज्य की? उस राज्य की पहली महिला आईपीएस बनी है, कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की बनी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर का भारतीय राज्य है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जहाँ की तेंजिंग यांगजी जो है पहली महिला आईपीएस बनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया है साथियों? तो नई दिल्ली में किया है। ठीक है, नई दिल्ली में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है अगला प्रश्न। हाल ही में किसे यूपी ट्रिपल एससी का अध्यक्ष बनाया गया? ठीक है ना, हाल ही में किसे यूपी ट्रिपल एससी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सत्यनारायण साबत जी को किया गया। ठीक है, डॉक्टर सत्यनारायण साबत जी को किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कौन शामिल हुआ? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अस्थायी सदस्य के रूप में, माफ कीजिएगा, अस्थायी सदस्य के रूप में कौन शामिल हुआ है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में? तो पाकिस्तान हुआ है। ठीक है ना, कौन हुआ है? पाकिस्तान हुआ है। यह सब प्रश्न यूनाइटेड नेशन से संबंधित पूछे जाते हैं साथियों, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इनको अच्छे से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में अरुण राय का निधन हुआ है, यह कौन थे? ठीक है, हाल ही में अरुण राय का निधन हुआ है, यह कौन थे? तो ध्यान रखिएगा यह निर्देशक थे, ठीक है ना, फिल्म निर्देशक थे अरुण राय। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने वन विभाग ने किस राज्य के वन विभाग ने महाभारत पर आधारित एक उद्यान विकसित किया है? ठीक है, तो एक उद्यान विकसित किया है, महाभारत पे आधारित रहेगा, बेस्ड ऑन महाभारत। किस राज्य सरकार ने किया है? तो उत्तराखंड ने किया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा उत्तराखंड ने किया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भोपाल गैस त्रासदी के 40 वर्षों बाद जो वहाँ का जहरीला कचरा था उसको कहाँ पहुँचाया गया? तो ध्यान रखिएगा धार में पहुँचाया गया है, ठीक है, कहाँ पहुँचाया गया है? धार में पहुँचाया गया है। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? आप कमेंट करके जो है वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में डीआरडीओ ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा डीआरडीओ जो है 1 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया, ठीक है ना। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी को हुई थी और 1958 को हुई थी, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1958 को डीआरडीओ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पियरे सिल्वेन फिलियोजेट का निधन हुआ, यह कौन थे? ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा एक संस्कृत विद्वान थे, ठीक है ना, पियरे सिल्वेन फिलियोजेट जो थे एक संस्कृत विद्वान थे जिनका हाल ही में निधन हो गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में अजय कुमार भल्ला ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, राज्यपाल से प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। अजय कुमार भल्ला जो है किस राज्य के नए राज्यपाल बने हैं? तो मणिपुर के बने, ठीक है ना, मणिपुर राज्य के। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में देश का पहला सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर्स बर्ड्स, ठीक है ना, कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? गुजरात के जामनगर में किया गया, ठीक है, सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर्स बर्ड्स जो है गुजरात के जामनगर में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ सीमा पर 60 किलोमीटर से अधिक बाड़ लगाने का कार्य पूरा किया? ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा म्यांमार के साथ किया, ठीक है, म्यांमार के साथ बॉर्डर पे 60 किलोमीटर से अधिक जो है बाड़ लगाने का कार्य किसने किया? भारत ने किया, ठीक है, म्यांमार के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तर प्रदेश का प्रमुख गृह सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो यूपी का प्रमुख गृह सचिव किसे बनाया गया? संजय प्रसाद को बनाया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? ठीक है, ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा 4 जनवरी को मनाया गया, ठीक है ना, विश्व ब्रेल दिवस पूछा जाता है परीक्षाओं में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा 4 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार 2025 से कितने एथलीटों को सम्मानित किया गया है? ध्यान रखिएगा साथियों, हाल ही में खेल रत्न पुरस्कार मिला है 2025 का, उसमें 4 एथलीटों को सम्मानित किया गया है, ठीक है, कितने? 4। अगला प्रश्न है, हाल ही में गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार किसे मिलेगा? ठीक है, गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो प्रतिभा सतपथी को, ठीक है ना, प्रतिभा सतपथी को जो है गंगाधर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने बाल विवाह समाप्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, किस देश ने किया है? तो भारत के पड़ोसी देश नेपाल ने किया, ठीक है, बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विद्यार्थियों में पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य व्यापी अभियान शुरू किया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किस राज्य सरकार ने किया? महाराष्ट्र ने किया, ठीक है, महाराष्ट्र ने सभी विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए एक अभियान शुरू किया, ठीक है, महाराष्ट्र ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में के.एस. मनीलाल का निधन हुआ, यह कौन थे? तो ध्यान रखिएगा के.एस. मनीलाल कौन थे? एक वनस्पति शास्त्री थे, ठीक है, वनस्पति शास्त्री थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है, जो अब तक जो है केरल के राज्यपाल थे, इन्हें जो है अब बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाए कि बिहार के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आरिफ मोहम्मद खान को किया गया साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में वर्ल्ड ब्लिट्ज शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियन शतरंज का आयोजन कहाँ पे हुआ है चैंपियनशिप का? तो न्यूयॉर्क में हुआ है, ठीक है, कहाँ पे हुआ है? न्यूयॉर्क में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री अब्दुल्ला खलील भारत की यात्रा पर आए थे? ठीक है, तो अब्दुल्ला खलील कहाँ के विदेश मंत्री हैं? मालदीव के हैं, ठीक है, मालदीव के हैं, यह अभी भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए थे। अगला प्रश्न है, हाल ही में जो है पद्मड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है ना, यहाँ पे जो है टाइपिंग एरर है, ध्यान रखिएगा, पद्मड़ी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से जो है किसे सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा सई परांजपे, ठीक है ना, सई परांजपे को जो है पद्मिनी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं,
हाल ही में विश्व अंतर्मुखी दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, विश्व अंतर्मुखी दिवस की बात करें साथियों, कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा 2 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान किसने संभाली है? ठीक है ना, तो भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान को जो है किसने संभाला है? जितेंद्र मिश्रा ने संभाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जितेंद्र मिश्रा ने संभाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत किस देश को 1 मीट्रिक टन गैर बासमती चावल निर्यात करेगा? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा भारत जो है इंडोनेशिया को, ठीक है ना, इंडोनेशिया को 1 मीट्रिक टन गैर बासमती चावल निर्यात करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया? ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो रक्षा मंत्रालय ने किया। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वाव थराद किस राज्य का नया जिला बना है? इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि नया जिला बना है, तो ध्यान रखिएगा वाव थराद कहाँ का नया जिला बना है साथियों? गुजरात का बना है। ठीक है, वाव थराद गुजरात का एक नया जिला बना है। जैसे अभी वर्तमान में महाकुंभ हो रहा है, तो प्रयागराज को जो है, प्रयाग जो कुंभ क्षेत्र है उसको जो है महाकुंभ के मेले के नाम से एक नया जिला दिया गया है। वैसे गुजरात में भी एक वाव थराद नया जिला बना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट, ठीक है ना, घरेलू उड़ानों में इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा फ्लाइट में जो है वाईफाई इंटरनेट सेवा शुरू करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? एयर इंडिया बनी है साथियों। ठीक है, एयर इंडिया। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने महिलाओं के सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया? ठीक है, तो मुस्लिम महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों पर बुर्का पहनने पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? स्विट्जरलैंड ने लगाया है। ठीक है, स्विट्जरलैंड ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश में एक नया पर्यटक कर लागू किया गया है? ठीक है ना, तो टूरिज्म टैक्स कहाँ पे लागू किया गया है? एक नया रूस में किया गया है। ठीक है, रसिया में किया गया है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, हाल ही में किसने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी जीती है? ठीक है, संतोष ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है? आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और किस राज्य ने जीती है? तो ध्यान रखिएगा पश्चिम बंगाल ने जीती है, 33वीं बार जीती है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में UIDAI के CEO के रूप का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाता है, भुवनेश कुमार ने किया है। ठीक है ना, UIDAI एक संस्था है, ठीक है, जिसके CEO के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? भुवनेश कुमार ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए एक नया कानून बनाया है? तो ध्यान रखिएगा जिम्बाब्वे ने बनाया। ठीक है, जिम्बाब्वे ने मृत्यु दंड पर रोक लगाने के लिए एक नया कानून बनाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया है? 1 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस IIT ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शल्य उपकरण विकसित किया है? ठीक है ना, एक उपकरण विकसित किया है जो सुई रहित रहेगी। ठीक है, इंजेक्शन में जैसे पेन होता था उसके लिए, तो IIT मुंबई ने किया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, IIT मुंबई ने दर्द रहित इंजेक्शन के लिए सुई रहित शल्य उपकरण विकसित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में CRPF के महानिदेशक का कार्यभार किसने ग्रहण किया है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। CRPF के महानिदेशक कौन हाल ही में नियुक्त किए हुए हैं साथियों? बितुल कुमार हुए हैं। ठीक है, कौन हुआ है? बितुल कुमार हुए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कहा तमु लोसार पर्व मनाया गया? ठीक है ना, तमु लोसार पर्व कहाँ पे मनाया गया है? ध्यान रखिएगा पड़ोसी देश नेपाल में मनाया गया है। ठीक है ना, नेपाल में तमु लोसार पर्व मनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कहा बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? ठीक है, तो बैंडेड रॉयल तितली की खोज अभी हाल ही में कहाँ पे की गई है? त्रिपुरा राज्य में की गई है। ठीक है, भारत के त्रिपुरा राज्य में की गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ध्यान रखिएगा इंडस फूड 2025 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ग्रेटर नोएडा में किया गया है। ठीक है, ग्रेटर नोएडा में किया गया है। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा साथियों, पूछा जाएगा डेफिनेटली परीक्षा में, किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोल पोर्टल लॉन्च किया है? ठीक है, भारत पोल पोर्टल किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो अमित शाह ने किया है। ठीक है, अमित शाह ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? बहादुर सिंह सामू बने हैं। ठीक है, बहादुर सिंह सामू जो है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली के राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, तो दिल्ली में राजघाट के पास गांधी दर्शन आर्ट गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? ओम बिरला ने किया है। ठीक है, ओम बिरला जी ने किया है।
अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और डेफिनेटली आने वाली परीक्षाओं में पूछा जाएगा, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है, ठीक है ना, इंडोनेशिया बना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश की विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इताका का निधन हुआ है? ठीक है ना, किस देश की थी जो विश्व की सबसे वृद्ध महिला थी? टोमिको इताका, इनका निधन हुआ है। तो यह जापान की थी। कहाँ की थी? जापान की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में रायतू भरोसा योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है? ठीक है, रायतू भरोसा योजना किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है? साथियों ध्यान रखिएगा, तेलंगाना के द्वारा चलाई जा रही है। किसके द्वारा? तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। योजनाएं जितनी हैं यहाँ से परीक्षा में डेफिनेटली प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा, योजना हो गई, कोई पहल हो गई, ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, यह सब परीक्षा में जरूर आते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन कहाँ पे किया है? ठीक है, तो केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, इन्होंने सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन मुंबई में किया है साथियों। ठीक है, कहाँ पे किया है? मुंबई में किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पृथ्वी परिक्रमा दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी परिक्रमा दिवस कब मनाया गया है? 8 जनवरी को मनाया गया है। ठीक है, 8 जनवरी को पृथ्वी परिक्रमा दिवस मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ खेला जाएगा? नई दिल्ली में खेला जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध हटाएगा? ठीक है, तो भारतीय परमाणु इकाइयों से प्रतिबंध अभी कौन हटा रहा है? तो अमेरिका हटा रहा है। ठीक है ना, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह निर्णय लिया है और भारतीय परमाणु इकाइयों से लगा प्रतिबंध को हटा रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार का 2025 का कैलेंडर किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार का 2025 का कैलेंडर जो है केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। ठीक है, अश्विनी वैष्णव ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, सिग्नेचर ग्लोबल के नए सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजीव कुमार शर्मा जी को नियुक्त किया गया साथियों। ठीक है, संजीव कुमार शर्मा जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रीतिश नंदी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ध्यान रखिएगा, प्रीतिश नंदी कौन थी? फिल्म निर्माता थी। ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हुआ है, फिल्म निर्माता। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत में किसमें अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया? ठीक है, तो भारत ने जो है किसने अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर ऐप लॉन्च किया? तो ध्यान रखिएगा, मेडिसिन कंपनी सिप्ला, ठीक है ना, नाम सुना होगा आपने, सिप्ला ने जो है अस्थमा की जांच के लिए सिप एयर एप्लीकेशन को लॉन्च किया। ठीक है, अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने हाल ही में? ठीक है, तो दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति कौन बने हैं? इनाह कैनाबारो। ठीक है, इनाह कैनाबारो जो है पूरे विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में एआई और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अगले 2 वर्षों में कितने करोड़ निवेश करने की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा, $3 बिलियन की घोषणा की है माइक्रोसॉफ्ट ने। ठीक है ना, किसने की है? माइक्रोसॉफ्ट ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना किसने शुरू की है? तो ध्यान रखिएगा, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार सेवा किसने शुरू की है? नितिन गडकरी ने की है। ठीक है, नितिन गडकरी ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 की शुरुआत की है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गुणोत्सव 2025 की शुरुआत किसने की है? असम राज्य ने की है। ठीक है, असम राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए क्या है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 90, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ ने किस देश के रक्षा मंत्री मोहम्मद घासन महमूद के साथ वार्ता की है? तो ध्यान रखिएगा, मोहम्मद घासन महमूद किस देश के हैं? मालदीव के हैं, जिनसे जो है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वार्ता की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आशीष नैथानी ने किस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, आशीष नैथानी जिनने जो है किस राज्य के हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड हाईकोर्ट के लिए। ठीक है ना, उत्तराखंड के हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों, इंपॉर्टेंट है, ध्यान लगिएगा, इसरो का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ध्यान रखिएगा, किसे? वी नारायण को किया गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में डेफिनेटली यह प्रश्न पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसरो के नए चेयरमैन कौन बने हैं? वी नारायण बने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, 9 जनवरी को। ठीक है ना, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी जो है भारत लौटे थे, तो इस दिन जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, तो 9 जनवरी को, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर शुरू किया है? तो ध्यान रखिएगा, वन अपराधों के लिए गरुड़ाक्षी ऑनलाइन एफआईआर किसने शुरू किया है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। ठीक है, किसने किया है? आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महाकुंभ 2025 को समर्पित गीत किसने लॉन्च किया है? ध्यान रखिएगा, अश्वनी वैष्णव। ठीक है ना, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, जिन्होंने महाकुंभ 2025 के लिए एक गीत ऐप समर्पित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय के नए राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे को। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? तुहिन कांत पांडे को। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में पी जयचंद्रन का निधन हुआ, वह कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, पी जयचंद्रन कौन थे? एक गायक थे। ठीक है ना, सिंगर थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भेल ने कहाँ जल विद्युत परियोजना चालू की है? तो ध्यान रखिएगा, भेल ने कहाँ पे जो है जल विद्युत परियोजना चालू की है? तो ध्यान रखिएगा, भूटान में की है। कहाँ पे की है? भूटान में की है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, हाल ही में किस आईआईटी ने एशिया के सबसे बड़े उथले रंग तरंग बेसिन का अनावरण किया है? ध्यान रखिएगा, एशिया के सबसे बड़े उथले तरंग बेसिन का अनावरण किसने किया है? आईआईटी मद्रास ने किया है। ठीक है, आईआईटी मद्रास ने किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में माउंट ईबू ज्वालामुखी फटा है? तो ध्यान रखिएगा, माउंट ईबू ज्वालामुखी कहाँ पे है? इंडोनेशिया में है, जो कि अभी फटा है। ठीक है, विस्फोट जहाँ पे हुआ है माउंट ईबू ज्वालामुखी में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 101, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना लॉन्च की है? ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, पार्थ योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने की है। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके स्मारक के लिए स्थल चिन्हित किया है? तो प्रणब मुखर्जी। ठीक है ना, प्रणब मुखर्जी के लिए जो है दिल्ली में जो है एक स्मारक चिन्हित किया गया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, प्रणब मुखर्जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम घोषित किया? ठीक है ना, तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया है? तमिलनाडु के। ठीक है ना, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने जो है सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन का इनाम घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा शुरू किया? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय यात्रियों के लिए ई वीज़ा किस देश ने शुरू किया है? इजराइल ने शुरू किया। ठीक है, इजराइल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क लॉन्च किया है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, गूगल क्लाउड के साथ मिलकर एआई संचालित कृषि नेटवर्क किसने लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मार्टिन गप्टिल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो ध्यान रखिएगा, मार्टिन गप्टिल किस देश की क्रिकेटर है? न्यूजीलैंड के हैं, जिन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 10 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, 23वें दिव्य कला मेले का आयोजन कहाँ पे हुआ है? गुजरात में हुआ है। ठीक है, गुजरात में। चलिए आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसने ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाड़ी चैनल का उद्घाटन किया? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंह जी ने जो है ऑल इंडिया रेडियो के विशेष कुंभवाड़ी चैनल का उद्घाटन किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद जी को किया गया। ठीक है, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा, अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए ब्रिटेन ने हाल ही में प्रतिबंधों की घोषणा की है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में शीर्ष पर कौन रहा? ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में जो है शीर्ष पर कौन रहा? तो सिंगापुर रहा। ठीक है ना, सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा। बात करें भारत की, तो भारत की रैंक ध्यान रखिएगा 85 थी। ठीक है ना, 2024 में यह रैंक 80 थी, लेकिन 80 से बढ़कर जो है 85 हो गई है 25 में, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत के पहले केबल स्ट्रे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ध्यान रखिएगा, भारत के पहले केबल स्ट्रे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? जम्मू कश्मीर में किया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो ध्यान रखिएगा, भारत के पहले
ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? तो विशाखापट्टनम में रखी गई, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी गई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण मुंबई में शुरू हुआ है साथियों। कहाँ पे हुआ है? मुंबई में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश की संसद ने जोसेफ आउन को राष्ट्रपति नियुक्त किया? तो ध्यान रखिएगा, लेबनान की संसद ने किया, ठीक है ना। लेबनान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोसेफ आउन बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बीमा सखी योजना शुरू की है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, योजनाओं से प्रश्न पूछा जाता है। तो बीमा सखी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? गोवा ने की है, ठीक है, गोवा ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने 15 मिनट डिलीवरी ऐप वाला स्नैक ऐप लॉन्च किया? ठीक है ना, 15 मिनट में जो है डिलीवरी होने वाला स्नैक ऐप किसने लॉन्च किया? तो स्विगी ने किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। स्विगी ने नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है स्नैक, ठीक है ना, जो 15 मिनट में डिलीवरी करेगा, ठीक है ना, स्नैक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 11 जनवरी को मनाया गया साथियों, 11 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आएंगे? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सिंगापुर के, ठीक है ना, सिंगापुर के राष्ट्रपति जो है भारत की आधिकारिक यात्रा पर आएंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण भारत की पहली है संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला जो कि बेंगलुरु में स्थापित की जा रही है। कहाँ पे? बेंगलुरु में स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? तो ध्यान रखिएगा, ड्रग तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? अमित शाह ने की है, ठीक है, किसने की है? अमित शाह ने। अगला प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली पूछा जाएगा परीक्षाओं में। हाल ही में किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? ठीक है, तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा किसे दिया गया? मराठी भाषा को दिया गया, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, मराठी भाषा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में जापान ने किस देश के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा, जापान ने किस देश के खिलाफ सख्त प्रतिबंधों की घोषणा की है? रूस के खिलाफ की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, रूस के खिलाफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? ठीक है ना, मार्टिन गप्टिल हमने बताया न्यूजीलैंड के थे, और तमीम इकबाल की बात करें, यह कहाँ के क्रिकेटर है? तो बांग्लादेश के हैं, ठीक है ना, जिन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी किस देश में एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे? तो ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री मोदी किस देश में एआई एक्शन समिट में हिस्सा लेंगे? फ्रांस में लेंगे, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, एआई एक्शन समिट कहाँ पे हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की जा रही है? तो ध्यान रखिएगा, रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी कहाँ पे की जा रही है? अपने देश भारत में की जा रही है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, भारत में की जा रही है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्रीय राजमार्गों में पिछले 10 वर्षों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक है, तो पिछले 10 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 60% की वृद्धि हुई है, ध्यान रखिएगा, 60%, 60% की। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में निकोलस मादुरो ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है? ठीक है, तो नाम ध्यान रखिएगा, निकोलस मादुरो, ठीक है, इन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के रूप में तीसरी बार शपथ ली है, ठीक है, निकोलस मादुरो। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार की पुलिस ने फीडबैक प्रणाली शुरू की है? तो ध्यान रखिएगा, तेलंगाना राज्य सरकार की पुलिस ने, ठीक है ना, तेलंगाना की पुलिस ने जो है एक फीडबैक प्रणाली की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में पहला हिंदी प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, पहला हिंदी प्रमाण पाठ्यक्रम कहाँ पे शुरू किया जा रहा है? तो श्रीलंका में शुरू किया जा रहा है, ठीक है, श्रीलंका में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? ठीक है, तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो है प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ध्यान रखिएगा, भारत के विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, जो अभी स्पेन की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, ठीक है, स्पेन की। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, भारतीय नौसेना को हाल ही में कौन सी पनडुब्बी सौंपी गई है? तो ध्यान रखिएगा, बागसीर सौंपी गई है, ठीक है ना, बागसीर नाम की पनडुब्बी जो है हाल ही में भारतीय नौसेना को कमीशन की गई है।
अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया? ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है मोदी जी ने? जम्मू कश्मीर में किया है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने राफेल तूफान के कारण, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, तूफान का क्या नाम है? राफेल। इसके कारण किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? तो ध्यान रखिएगा, क्यूबा को भेजी है। ठीक है, क्यूबा में जो है राफेल तूफान आया, जिसमें जो है भारत ने मानवीय सहायता भेजी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कहाँ फसल की कटाई की समाप्ति के उपलक्ष्य में गान नगाई उत्सव मनाया जाता है? ध्यान रखिए, मनाया गया है, ध्यान रखिएगा। गान नगाई उत्सव कहाँ पे मनाया जा रहा है फसल की कटाई के उपलक्ष्य में? तो मणिपुर में मनाया जा रहा है। कहाँ पे मनाया जा रहा है? मणिपुर में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने विकसित भारत @ 2047, ठीक है ना, विकसित भारत @ 2047 के लिए युवा शक्ति का दृष्टिकोण नामक पुस्तक का विमोचन किया है? ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ठीक है ना, किसने इस पुस्तक का विमोचन किया है? नाम ध्यान रखिएगा, और किसने किया है? तो मोदी जी ने किया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नीरज चोपड़ा को किस देश की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी चुना? इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, भाला फेंक खिलाड़ी है नीरज चोपड़ा, जिन्हें अमेरिका की पत्रिका ने, ठीक है ना, अमेरिका की पत्रिका ने वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ वाटर 360 डिग्री सम्मेलन शुरू किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, रायपुर में किया जा रहा है। ठीक है, कहाँ पे किया जा रहा है? छत्तीसगढ़ के रायपुर में किया जा रहा है वाटर 360 डिग्री सम्मेलन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में कहाँ पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन किया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के देहरादून में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? देहरादून में किया जा रहा है पहले अंतर्राष्ट्रीय उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का उद्घाटन। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक आंकड़ों के लिए बिग डेटा पर संयुक्त राष्ट्र समिति में शामिल हो रहा है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, अपना देश भारत हो रहा है। ठीक है, कौन सा देश शामिल हो रहा है? भारत हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में लोहड़ी त्यौहार कब मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, 13 जनवरी को मनाया गया लोहड़ी त्यौहार। ठीक है ना, लोहड़ी कब मनाई गई है? 13 जनवरी को मनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रशांत कुमार सिंह को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा, मणिपुर का किया गया। प्रशांत कुमार सिंह को मणिपुर राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, विजय कुमार को। ठीक है ना, विजय कुमार को हाल ही में दिल्ली पुलिस का नया स्पेशल कमिश्नर नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है ना, मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए नई यूनिफॉर्म लॉन्च की है? तो ध्यान रखिएगा, डीआरडीओ ने की है। ठीक है ना, डीआरडीओ ने जो है भीषण ठंड में तैनात सैनिकों के लिए एक नई यूनिफॉर्म लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव शुरू हो रहा है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव की शुरुआत कहाँ पे हो रही है? तो गुजरात के अहमदाबाद में हो रही है। ठीक है ना, अहमदाबाद में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 150 देखते हैं दोस्तों, हाल ही में पहला खो खो विश्व कप कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, अपने भारत की राजधानी नई दिल्ली में जो है पहला खो खो विश्व कप की शुरुआत हुई। यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहाँ पेंट माई सिटी अभियान आयोजित किया है? तो ध्यान रखिएगा, पेंट माई सिटी अभियान की शुरुआत कहाँ पे हुई है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हुई है। ठीक है ना, भारतीय रेलवे के द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पेंट माई सिटी अभियान शुरू किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन कहाँ पे किया गया है? रांची में किया गया है। ठीक है ना, झारखंड की राजधानी रांची में महिला हॉकी इंडिया लीग का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, ओपी सिंह को। ठीक है ना, ओपी सिंह को इंडियन पुलिस फाउंडेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो ध्यान रखिएगा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का 150वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? 14 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, 14 जनवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में भारत और किस देश ने अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा की है? तो ध्यान रखिएगा, भारत और बांग्लादेश के बीच जो है अपराध मुक्त सीमा सहयोग पर चर्चा हुई। ठीक है, भारत और बांग्लादेश से। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य बना है? ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है,
आयुष्मान जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला 34वां राज्य कौन सा बना है? तो उड़ीसा बना है, ठीक है ना, उड़ीसा बना है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों में रिंगर लैक्टेट घोल पर प्रतिबंध लगा दिया? ठीक है, तो रिंगर लैक्टेट घोल पर प्रतिबंध किस राज्य सरकार ने लगाया है? पश्चिम बंगाल ने लगाया, ठीक है, पश्चिम बंगाल ने। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में तमिलनाडु में कुंडन कुलन संयंत्र के लिए किस देश ने छठा परमाणु रिएक्टर भेजा है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कुंडन कुलन परमाणु रिएक्टर कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है, और किसकी मदद से बना है? रसिया की मदद से बनाया गया था। हाल ही में रसिया ने छठा परमाणु रिएक्टर यहाँ पे भेजा है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पतंग और मिठाई महोत्सव की शुरुआत हो रही है? ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय पतंग महोत्सव पूछे तो अहमदाबाद होगा, ठीक है, अगर पतंग और मिठाई महोत्सव पूछे तो तेलंगाना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 3 दिवसीय महोत्सव हो रहा है तेलंगाना में। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया ओपन सुपर 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट कहाँ शुरू हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, इंडिया ओपन 750 बैडमिंटन टूर्नामेंट की शुरुआत कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में हुई है, ठीक है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? बिहार की राजधानी पटना में किया जा रहा है, ठीक है, बिहार की राजधानी पटना में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में मकर विलक्कू पर्व मनाया गया? ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा, मकर विलक्कू कहाँ पे मनाया जाता है? तो केरल में मनाया जाता है, ठीक है, केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कहाँ NAG MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान में हुआ है, ठीक है, NAG MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाएगा परीक्षाओं में, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो अपर्णा सेन को किया गया है, ठीक है, अपर्णा सेन को किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किसने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है? तो ध्यान रखिएगा, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने, ठीक है ना, पीयूष गोयल ने जो है राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का शुभारंभ किया है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, 77वां सेना दिवस कब मनाया गया? ठीक है ना, तो इंडियन आर्मी डे जो है कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है, 77वें सेना दिवस है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने 2026 को डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ध्यान रखिएगा, 2026 को डुअल ईयर के रूप में मनाने की घोषणा किसने की है? स्पेन ने की है, ठीक है ना, भारत और स्पेन ने की है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार आपातकाल के दौरान जेल भेजे गए लोगों को पेंशन देगी? ठीक है ना, 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी उस दौरान जितने भी लोग गए थे जेल उनको पेंशन देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो उड़ीसा ने की है, ठीक है ना, उड़ीसा ने की है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में परशुराम कुंभ मेला 2025 का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? तो ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा, परशुराम कुंभ मेले 2025 का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? अरुणाचल प्रदेश में हो रहा है। अगर पूछे महाकुंभ का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हो रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में किसी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय का नया प्रमुख किसे बनाया गया है? फैज अहमद किदवई को बनाया गया है, ठीक है, फैज अहमद किदवई को बनाया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार में 10वां अजंता एलोरा महोत्सव शुरू हुआ है, फिल्म महोत्सव? तो ध्यान रखिए कहाँ पे शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में शुरू हुआ, ठीक है ना, महाराष्ट्र के जो है औरंगाबाद में अजंता एलोरा गुफाएं स्थित हैं, तो सीधी सीधी बात है कि अजंता एलोरा फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन बनाया? तो ध्यान रखिएगा, अपने देश भारत ने बनाया, ठीक है ना, दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन किसने बनाया है? भारत ने बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कहाँ मवेशियों का उत्सव कनुमा मनाया जा रहा है? तो ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कनुमा उत्सव कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है साथियों? तेलंगाना में किया जाता है, ठीक है, तेलंगाना में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने एशिया के दूसरे सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे किया है? ध्यान रखिएगा, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन टेम्पल कहाँ पे उद्घाटन हुआ है? हाल ही में नवी मुंबई में हुआ है। किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो ध्यान रखिएगा, आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे बनाया गया है? जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को बनाया गया है, ठीक है ना, जसप्रीत बुमराह और एनाबेल सदरलैंड को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
हाल ही में महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो ध्यान रखिएगा, महिला अंडर 19 वनडे ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी ईरा जाधव बनी है। ठीक है ना, कौन बना है? ईरा जाधव बनी है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रही पावना नदी किस राज्य में बहती है? तो ध्यान रखिएगा, पावना नदी हाल ही में चर्चा में थी और यह किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र राज्य में बहती है। ठीक है ना, महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है, कौन सी ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिनके पास अब उपग्रहों का अपना समूह है? तो ध्यान रखिएगा, पिक्सेल बना है। ठीक है ना, पिक्सेल ऐसी पहली निजी कंपनी बनी है जिनके पास उपग्रहों का अपना खुद का एक समूह है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में L&T, ठीक है ना, L&T कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए कौन सा बहुउद्देशीय पोत लॉन्च किया? तो ध्यान रखिएगा, INS उत्कर्ष लॉन्च किया है। ठीक है, किसने लॉन्च किया है? तो L&T ने किया है। ठीक है, L&T ने किया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? ठीक है ना, नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 16 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? पश्चिम बंगाल में किया गया है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में देवेंद्र कुमार उपाध्याय को किस हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, देवेंद्र कुमार उपाध्याय को इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में प्यूमा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ध्यान रखिएगा, पीवी सिंधु। ठीक है ना, बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु, जिन्हें प्यूमा इंडिया का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में गंगा सागर मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, गंगा सागर मेले का आयोजन कहाँ पे किया गया है? पश्चिम बंगाल में किया गया है। ठीक है, कहाँ पे किया गया है? पश्चिम बंगाल में किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 कहाँ शुरू हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 की शुरुआत कहाँ पे हुई? तो सऊदी अरब की कैपिटल है रियाद, वहाँ पे हुई है। ठीक है ना, रियाद में हुई है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में किसने शपथ लिया? तो ध्यान रखिएगा, जस्टिस के विनोद चंद्रन ने लिया है। ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट के नए जस्टिस के रूप में शपथ लिया जस्टिस के विनोद चंद्रन ने। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश कौन सा बना है? तो ध्यान रखिएगा, अपना देश भारत बना है। ठीक है ना, अंतरिक्ष में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में CII के पूर्व महानिदेशक तरुण दास को किस देश के मानक नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ध्यान रखिएगा, CII के पूर्व महानिदेशक थे तरुण दास जी, जिन्हें सिंगापुर देश के मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, तिरुवल्लुवर दिवस कहाँ पे मनाया गया है? तमिलनाडु में मनाया गया साथियों। ठीक है, कहाँ पे? तमिलनाडु में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया? इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, भारत ने जो है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का निर्यात किस देश के साथ किया है? इंडोनेशिया के साथ किया है। ठीक है, इंडोनेशिया के साथ। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछा जरूर जाएगा, ध्यान रखिएगा, हाल ही में कहा एक प्लेट एक थैला अभियान शुरू किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, एक प्लेट एक थैला अभियान कहाँ शुरू किया गया है? प्रयागराज में शुरू किया गया है। ठीक है, प्रयागराज में। अगला प्रश्न है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, शिक्षा मंत्रालय में उच्च शिक्षा सचिव के लिए किसे नियुक्त किया गया है साथियों? विनीत जोशी को किया गया है। ठीक है, विनीत जोशी को किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में BCCI ने अपना लोकपाल किसे नियुक्त किया है? तो ध्यान रखिएगा, BCCI ने अपना लोकपाल ने किसे नियुक्त किया है? अरुण मिश्रा को किया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, अरुण मिश्रा को किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने न्यू ग्लेन रॉकेट का सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, ब्लू ओरिजिन नाम की कंपनी है जिन्होंने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ठीक है, ब्लू ओरिजिन। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पेंगोलिन की नई प्रजाति पाई गई है? तो ध्यान रखिएगा, पेंगोलिन की नई प्रजाति कहाँ पे पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में पाई गई है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन किस शहर में हुआ है? इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, तो गुजरात के वडनगर में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? वडनगर में हुआ है आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट
एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम का उद्घाटन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत रणभूमि दर्शन ऐप लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, राजनाथ सिंह ने किया, ठीक है ना। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जिन्होंने भारत रणभूमि दर्शन ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा, सितांशु कोटक को किया गया, ठीक है। टीम इंडिया के बल्लेबाजी कोच कौन बने हैं? सितांशु कोटक बने हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के का अतिरिक्त सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ध्यान रखिएगा, निधि खरे को किया गया, ठीक है। निधि खरे को जो है अतिरिक्त सचिव नियुक्त किया गया है नवी और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में स्वदेशी 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो ध्यान रखिएगा, 6G ऑप्टिकल चिपसेट के लिए सी डॉट ने किसके साथ समझौता किया? किस आईआईटी के साथ? आईआईटी मुंबई के साथ किया, ठीक है ना। आईआईटी मुंबई के साथ किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया? तो ध्यान रखिएगा, नोवाक जोकोविच ने बनाया, ठीक है ना। नोवाक जोकोविच ने जो है सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड बनाया। सर्बिया के हैं यह, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के संविधान से धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटाया गया? ठीक है ना, धर्मनिरपेक्षता शब्द को किस देश के संविधान से रिमूव किया गया? ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश के संविधान से किया गया, ठीक है, बांग्लादेश के। अगला प्रश्न है, हाल ही में उड़ीसा सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो ध्यान रखिएगा, उड़ीसा सरकार ने फिनटेक हब स्थापित करने के लिए सिंगापुर देश के साथ समझौता किया साथियों, ठीक है ना, सिंगापुर के साथ। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पीएम म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, पीएम म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? निपेंद्र मिश्रा को, ठीक है, निपेंद्र मिश्रा को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ मनाई है? तो ध्यान रखिएगा, भारत और सिंगापुर ने, ठीक है ना, भारत और सिंगापुर ने अपने राजनयिक संबंधों के बीच 75वीं वर्षगांठ सेलिब्रेट की है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में इसरो के ने नई पीढ़ी के रॉकेट के लिए तीसरा लॉन्च पैड को कहाँ मंजूरी दी है? तो ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसरो ने नई पीढ़ी की रॉकेट को लॉन्च करने के लिए तीसरे लॉन्च पैड को कहाँ मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश में दी है, ठीक है, कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में दी है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने द्वीप के बागान क्षेत्रों में 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ध्यान रखिएगा, भारत और श्रीलंका ने जो है, जो द्वीप के बागान क्षेत्र है वहाँ पे 60 स्मार्ट क्लासरूम स्थापित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया भारत और श्रीलंका ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आईएमएफ ने 2025 में भारत की विकास दर के बारे में क्या अनुमान लगाया? तो ध्यान रखिएगा, भारत की विकास दर के बारे में 6.5% भारत की जो है ग्रोथ रेट होने वाली है आईएमएफ के हिसाब से, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार के डाक विभाग ने सेवा में एआई की शुरुआत की है? तो ध्यान रखिएगा, बिहार के, ठीक है ना, बिहार राज्य के डाक विभाग ने जो है सेवा में एआई की शुरुआत की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कितने लाख स्वामित्व संपत्तियों को वितरित किया है? तो ध्यान रखिएगा, 65 लाख स्वामित्व संपत्तियों को वितरित किया है, ठीक है ना, 65 लाख। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बना लिया, ठीक है ना। हाल ही में जो है किस देश ने 100 से अधिक यूनिकॉर्नों के साथ तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बनाया? तो ध्यान रखिएगा, भारत ने बनाया, ठीक है ना, प्रश्न में थोड़ी त्रुटि है, ध्यान रखिएगा, भारत जो है 100 से अधिक यूनिकॉर्नों के साथ। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अमेरिका में भारतीय वाणिज्य दूतावास कहाँ खोला जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, यूएसए में भारतीय वाणिज्य दूतावास कहाँ पे खोला जाएगा? लॉस एंजलिस में खोला जाएगा, एलए में, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विक्की सिंह ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? तो ध्यान रखिएगा, विक्की सिंह को जो है मिजोरम राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मिजोरम राज्य का। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने साइबर सुरक्षा सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ध्यान रखिएगा, साइबर सुरक्षा सहयोग समझौते पर भारत और अमेरिका ने हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है ना, भारत और यूएसए ने। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कोक बरोक दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, हाल ही में कोक बरोक दिवस कब मनाया गया है? 19 जनवरी को मनाया गया, ठीक है, 19 जनवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश ने पहला खो खो वर्ल्ड कप जीता है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, खो खो वर्ल्ड कप हमने बताया पहली बार भारत में ही आयोजित हुआ था और भारत ने जो है पहला खो खो विश्व कप जीत लिया है, ठीक है ना, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं,
हाल ही में कहाँ जीजा माता सम्मान समारोह आयोजित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, जीजा माता सम्मान समारोह कहाँ पे आयोजित किया गया है? भोपाल में किया गया है, ठीक है, भोपाल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है? ठीक है ना, तो क्रॉप्स परीक्षण किसने किया है? इसरो ने किया है, ठीक है ना, इसरो ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि के अध्ययन के लिए क्रॉप्स परीक्षण किया है। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में एनडीआरएफ का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, एनडीआरएफ का स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाया गया साथियों, 19 जनवरी को। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चीन ने जिंको सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से किस देश के उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया है? तो ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान का किया है, ठीक है ना, चांद के जिंको सैटेलाइट लॉन्च सेंटर ने चाइना के पाकिस्तान के जो है सैटेलाइट का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाल ही में संचार साथी ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिएगा, ज्योतिराज सिंधिया जी ने जो है संचार साथी ऐप को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ सोलर मोबाइल वैन ट्रेनिंग यूनिट्स का शुभारंभ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, सोलर मोबाइल ट्रेनिंग यूनिट्स का जो है शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया साथियों, ठीक है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग मिला है? तो ध्यान रखिएगा, वर्जिन कोकोनट ऑयल को जीआई टैग कहाँ के मिला है? तो ध्यान रखिएगा, अंडमान एंड निकोबार के, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, पूछा डेफिनेटली जाएगा परीक्षा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, कर्नाटक के बेंगलोर में किया गया है, ठीक है ना, बेंगलोर में हनुमान जी की 72 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली परीक्षाओं में पूछा गया है। उत्तराखंड ने जो है पहला राज्य बना जिन्होंने यूसीसी को लॉन्च किया है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2025 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो ध्यान रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम 2025 में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व कौन करेगा? अश्वनी वैष्णव करेंगे, ठीक है ना, अश्वनी वैष्णव। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने टिकटॉक पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ध्यान रखिएगा, अमेरिका ने हाल ही में जो है टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो ध्यान रखिएगा साथियों, पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? 20 जनवरी को मनाया गया है, ठीक है, 20 जनवरी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, सीआरपीएफ का महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह जी को नियुक्त किया गया है, ठीक है, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे आईएनएसए फेलोशिप 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, आईएनएसए फेलोशिप 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर कृष्णा अल्लाह को सम्मानित किया गया है, ठीक है, डॉक्टर कृष्णा अल्लाह को, ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एंजल वन ने किसे अपना समूह सीईओ नियुक्त किया है? ध्यान रखिएगा, एंजल वन ने किसे अपना समूह सीईओ नियुक्त किया है? अम्बरीश केंगे को, ठीक है ना, अम्बरीश केंगे को। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेनिस लॉ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, डेनिस लॉ एक फुटबॉलर थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी है? तो ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में रखी है, कहाँ पे रखी है? हैदराबाद में रखी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियां दर्ज की गई हैं? तो ध्यान रखिएगा, अंडमान और निकोबार में जो है रक्त चूसने वाली मक्खियों की 23 प्रजातियां दर्ज की गई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में कहाँ तीसरा खान मंत्रियों का सम्मेलन शुरू हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, तीसरा खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ पे शुरू हुआ है? उड़ीसा में शुरू हुआ है, ठीक है, उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में मिशन विकसित भारत का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ध्यान रखिएगा, मिशन विकसित भारत का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है, ठीक है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखिएगा साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया है? तो ध्यान रखिएगा, पंकज मिश्रा ने किया है, ठीक है ना, पंकज मिश्रा ने अपनी नई पुस्तक द वर्ल्ड आफ्टर गाजा का विमोचन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय भेड़ियों की आवाज़ों की सुरक्षा के लिए नया एटलस लॉन्च किया है? तो ध्यान रखिए, किसने किया है? गुजरात राज्य ने किया है, ठीक है, गुजरात राज्य ने। तो फ्रेंड्स, यह थे जनवरी मंथ के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देख